हरिओम मित्रों, आप सभी का गिनेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गिनेश यादव आप सभी के लिए आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाली भारतेंदु युग से संबंधित प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पायस पायोनिधि, वर्षा विनोद गीत, गोविंदानंद और वेणु गीत। इनमें से ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है, जबकि वर्षा विनोद गीत, गोविंदानंद और वेणु गीत यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रचना है। अगला प्रश्न है, चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। पायस पायोनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। पायस पायोनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता गोविंद गिल्ला भाई हैं, जबकि वर्षा विनोद गीत गोविंदानंद तथा वेणु गीत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कवि संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? ए निर्गुण भक्ति की ओर, बी स्वदेश प्रेम की ओर, सी रीति ग्रंथ की ओर और डी श्रृंगार प्रियता की ओर। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वदेश प्रेम की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? ए आषाढ़ महात्म्य, बी अपवर्ग पंचक, सी भक्ति सर्वस्व, डी हिंदी भाषा। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, जबकि अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व और हिंदी भाषा यह तीनों रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। भक्ति सर्वस्व इसकी रचना काल 1870 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1890 ईस्वी, ऑप्शन सी 1885 और ऑप्शन डी 1850 ईस्वी। इसका उत्तर ऑप्शन बी 1890 ईस्वी होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना 9 सितंबर 1850 ईस्वी तथा मृत्यु 6 जनवरी 1850 ईस्वी में मात्र 35 वर्ष के अल्पायु में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मृत्यु हो चुका। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? ए नारद भक्ति सूत्र, बी ऋतु संहार, सी मेघदूत और डी आंखों की किरकिरी। इसका उत्तर ऑप्शन ए नारद भक्ति सूत्र है। तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व जिसकी रचना 1874 ईस्वी में है, नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? ऑप्शन ए भारतेंदु दर्पण, ऑप्शन बी भारतेंदु वाणी, ऑप्शन सी भारतेंदु ग्रंथावली, ऑप्शन डी भारतेंदु प्रसून।
ऑप्शन सी भारतेंदु ग्रंथावली नाम से है। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ है। इसका संपादन ब्रजरत्न दास ने किया है। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी बाबू गुलाब राय, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है, तरनी तनोजर तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सोजल पर सनहित मनहु सुहाए। इसके रचयिता हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। उत्तर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? चलिए सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे। ऑप्शन बी उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारक तृतीय समाज की स्थापना की। सी उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था। डी उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। यहाँ पर गलत विवरण को देखना है। ऑप्शन डी गलत विवरण है, जबकि ए, बी और सी सही विवरण है। अगला प्रश्न, भारतेंदु योगिन कवि के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? चलिए सबसे पहले चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, यह युग प्राचीन ब्रज भाषा कवि और नवीन खड़ी बोली कवि का मिलन बिंदु रहा। बी ऑप्शन बी इनमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। ऑप्शन सी इसमें देशभक्ति लोकहित सामाजिक पुनः निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई। ऑप्शन डी इस युग में खड़ी बोली की नवीन कवि शैली का प्राधान्य रहा। इसका उत्तर ऑप्शन डी यह विवरण सही नहीं है, जबकि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों विवरण सही है। ऑप्शन डी विवरण गलत है। भारतेंदु युग की कवि की विशेषताएं। पहला राष्ट्रीयता एवं सामाजिक चेतना का विकास। दूसरा हास्य व्यंग्य। तीसरा अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। चौथा विभिन्न कवि रूपों का प्रयोग। पांचवा कवि अनुवाद की परंपरा। छठा प्राकृतिक चित्रण। खड़ी बोली हिंदी को सरल सुबोध तथा व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित स्वरूप द्विवेदी युग में प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है,
उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिली जुली, आम फाहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट का। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित यह कथन है। अगला प्रश्न, भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों में से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले हम सभी ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए, रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई। ऑप्शन बी, इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। ऑप्शन सी, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया। ऑप्शन डी, राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की है। ऑप्शन डी विवरण गलत है, जबकि ऑप्शन ए, बी और सी यह तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ऑप्शन ए प्रेम संपत्ति लता, ऑप्शन बी श्याम लता, ऑप्शन सी श्याम सरोजनी, ऑप्शन डी प्रेम प्रलाप। ऑप्शन डी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है, जबकि प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी और श्यामा लता यह तीनों रचना ठाकुर जगमोहन सिंह का है। प्रेम प्रलाप रचना ठाकुर जगमोहन सिंह का नहीं बल्कि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जबकि शेष तीनों रचनाएं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में भारतेंदु योगिन कौन है? ऑप्शन ए बंशीधर शुक्ल, ऑप्शन बी बद्रीन्द्र नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन सी मक्खनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी सोहन लाल द्विवेदी। ऑप्शन बी बद्रीन्द्र नारायण चौधरी प्रेमघन यह कवि भारतेंदु युग से संबंधित है। बद्रीन्द्र नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु योगिन कवि है। भारतेंदु योगिन अन्य कवि प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वेशवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्दों की बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित यह पंक्ति है।
अगला प्रश्न है, घोड़े का लता बीने कनातन का डोल बंधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी। ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी प्रेमगन। ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित है। आठ मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र से है। यह उक्ति ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में है। अगला प्रश्न, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गोविंद नारायण मिश्र, ऑप्शन सी बद्री नाथ भट्ट और ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी। ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी। अगला प्रश्न है, हिंदी पुनः जागरण काल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी भारतेंदु युग और ऑप्शन डी प्रगतिवाद। ऑप्शन सी भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य में पुनः जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? ऑप्शन ए जागरण काल, ऑप्शन बी निर्माण काल, ऑप्शन सी पुनः जागरण काल, ऑप्शन डी सुधार काल। ऑप्शन सी पुनः जागरण काल। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मोल किसकी कवि पंक्तियां है? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, लाश किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी तुर्की। ऑप्शन डी तुर्की। लाश तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य प्रमुख शब्द कैची, कालीन, चेचक, जाजिम, तलाश, बेगम, बहादुर आदि। अगला प्रश्न है, बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन डी पंडित अंबिका दत्त व्यास।
उत्तर है ऑप्शन डी पंडित अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए प्रगति प्रयोग काल, ऑप्शन बी जागरण सुधार काल, ऑप्शन सी पुनः जागरण काल और ऑप्शन डी नव सामंत काल। उत्तर ऑप्शन सी पुनः जागरण काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 ईस्वी तक के काल खंड को नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया। इसी प्रकार रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को नव जागरण काल नाम दिया। दोनों वस्तुतः भारतेंदु युग है। फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेसेट ने सर्वप्रथम रेनेसां नवजागरण या पुनः जागरण नाम दिया। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी हरिऔध, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र और ऑप्शन डी राय कृष्णदास। उत्तर ऑप्शन ए पंडित प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, गोविंद गिल्ला भाई। यह सभी जो रचनाकार हैं सभी भारतेंदु युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन डी ठाकुर जगमोहन सिंह। ऑप्शन बी जो बालकृष्ण शर्मा जी हैं वे भारतेंदु मंडल से संबंधित नहीं है, जबकि प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह यह तीनों लेखक भारतेंदु मंडल से संबंधित है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि भारतेंदु मंडल के कवि हैं, जबकि बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन डी अंबिका दत्त व्यास। ऑप्शन ए यह भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, जबकि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास यह तीनों कवि भारतेंदु युग से संबंधित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, बल्कि हरिऔध जी द्विवेदी युगीन रचनाकार हैं। बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास यह तीनों कवि भारतेंदु युग से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि कृति नहीं है। ऑप्शन ए प्रेम मलिका, ऑप्शन बी प्रेम सरोवर, ऑप्शन सी प्रेम फुलवारी और ऑप्शन डी प्रेम पुष्पावली। ऑप्शन डी प्रेम पुष्पावली या भारतेंदु जी की कवि कृति नहीं है, जबकि प्रेम मलिका, प्रेम फुलवारी और प्रेम सरोवर
यह तीनों काव्य रचना भारतेंदु जी की है। प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि कृति नहीं है, यह प्रताप नारायण मिश्र की कवि कृति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र या हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। रामधारी सिंह दिनकर को समय का सूर्य तथा आधैर्य का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न, यह आँख बड़ी बला, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, या किसने लिखा है? ऑप्शन ए पंडित बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन डी लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नाही कसूल, या किसकी रचना है? ऑप्शन ए फ्रेडरिक पिकॉट, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी कार्तिक प्रसाद खत्री और ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास। ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? ऑप्शन ए माधव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन सी उत्तर ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ये नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। बी उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वयं एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। सी ऑप्शन गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। ऑप्शन डी उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने कवि का वर्ण विषय बनाया। ऑप्शन सी कथन गलत है, जबकि ऑप्शन ए बी और डी यह तीनों कथन सही है। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरि ओम।